सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपको पुनः स्वागत है। साथियों, यूडैश प्लस 2025-26 जो सभी शिक्षकों सभी विद्यालयों को करना अनिवार्य है, जो अनिवार्य रूप से इस कार्य को करना है, जिसके लिए नोटिस भी जारी हो सकती हैं और स्कूल डायरेक्टरी नॉट लॉक्ड ये कंडीशंस स्कूल सर्टिफिकेशंस में आ रही समस्या का समाधान, जो कई शिक्षकों के द्वारा मुझे फ़ोन पर बताया गया कि सर ये समस्या आ रही है, इसके लिए कुछ हमें गाइड कीजिए, कुछ बनाइए ताकि हमारी टेक्निकल का समाधान हो सके। तो इसके लिए साथियों मैंने एक छोटा-सा समाधान किया है, जो स्कूल सर्टिफिकेशंस में आ रही समस्या का सॉल्व है। सिर्फ 1 मिनट में आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। किस प्रकार से हमें कौन से कार्य करने हैं, हमें कौन से मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा लास्ट तक वीडियो। और यूजर विद डीसीएफ एंट्री परमिशन, यानी आपको यूजर मैनुअल प्रीफिल्ड डीसीएफ में नहीं जाना है और डिस्ट्रिक्ट एमआईएस इंफॉर्मेशन में, मास्टर डाटा में भी नहीं, डाटा कैप्चर को क्लिक करेंगे और अपनी स्थिति देख लेंगे विद्यालय की कि आपका जो प्रोफाइल है स्कूल फैसिलिटीज़ एंड प्रोफाइल का, वो ऑप्शन कहाँ तक आपने कंप्लीट कर रखा है। ये ओपन हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि 1.1 से लेकर के आपका 2.28 तक जो ये अलग अलग मॉड्यूल्स दिए गए हैं, डैशबोर्ड है, स्कूल डैशबोर्ड, ये आप यहाँ चेक कर लेंगे कि आपके सभी कंप्लीट हैं कि नहीं। उसको कैसे आप देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड कब होगा ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 1.1 से लेकर के आपके स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटस है, हमने ये देखिए कंप्लीट कंप्लीट आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये हमने 9 नवंबर को अपडेट भी कर दिया है। इसको वापस अपडेट करने के बाद सभी मॉड्यूल्स हमारे 2.28 तक जो भी थे, ये स्कूल फैसिलिटीज़ एंड प्रोफाइल के। और ये अब समस्या है कि सर्टिफिकेशन स्टेटस हमारा नॉट सर्टिफाइड क्यों शो कर रहा है। यहाँ कहीं ऑप्शन डिटेल्स रिपोर्ट्स कार्ड सीआरसी इंग्लिश रिपोर्ट कार्ड एसआरसी, ये आप यहाँ से इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अब हम ले चल, ये आप देखना है आपको, और ज़्यादा कुछ इस पे नहीं करना है। प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में सिर्फ आप देख लीजिए कि ये सारे स्टेटस आपके कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ नॉट स्टार्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही इनकम्प्लीट होना चाहिए। यहाँ मतलब टोटली कंप्लीटेड होना चाहिए। ये आप क्लियर कर लीजिए। ये आप जब ये शोर हो जाएंगे प्रोफाइल फैसिलिटीज़ से, अब हम दूसरे में चलेंगे टीचर फैसिलिटीज़ में, udas+.gov.in पे, और यहाँ पर अपना सेलेक्ट स्टेट करेंगे। स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और गो करेंगे। अब इसके बाद हम अपना टीचर मॉड्यूल चेक कर लेंगे कि टीचर मॉड्यूल में आपने जो ऐड किया है टीचर्स, वो और उनकी प्रोफाइल कंप्लीट है टीचर्स की या नहीं है, उनसे आप कंप्लीट कर लेंगे। वहाँ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो ये आशा करता हूँ इसको आप टीचर मॉड्यूल को भी देख लेंगे। अब बात करते हैं जो फाइनली हमें सर्टिफिकेशंस की प्रॉब्लम है, तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल में चलेंगे। ज़्यादा समय हो जाएगा तो इससे आपको क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार से हमें इससे समस्या से समाधान पाना है। आप देखिए, प्रोफाइल फैसिलिटी, स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी हो गई और टीचर मॉड्यूल हो गई। ये 2 मॉड्यूल आप पहले कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आप पाएंगे स्टूडेंट एसडीएमएस मॉड्यूल में। अब एसडीएमएस मॉड्यूल की बात करते हैं, इसको हम फिर लॉगिन करेंगे। हमारा लॉगिन हो गया है, देखते हैं इंटरफेस ओपन हो रहा है इस पेज का। आपकी विद्यालय की स्टूडेंट्स का क्लास वाइज यहाँ पर शो करेगा कि आपके प्रत्येक अब यहाँ पर हम करंट एकेडमिक ईयर को क्लिक करेंगे।
2025-26 को। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लोज को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टोटल इनरोलमेंट्स आपके बच्चे की संख्या आप देख लीजिएगा कि टोटल नामांकन आपका यूडैश में और आपके एसआर पंजिका के अनुसार कितना है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद टोटल बॉयज़ गर्ल्स देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। और यहाँ पर यदि आप प्राथमिक से हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक का शो करेगा। कंपोजिट से हैं तो फर्स्ट से लेकर के 8 तक का रहेगा। और ये अपर प्राइमरी स्कूल के हैं तो 6 लेकर के 8 तक का रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि टोटल स्टूडेंट्स आपका कक्षा के हिसाब से कितना शो कर रहा है। ये आप इसे क्लिक कर लेंगे और व्यू मैनेज को जाएंगे। व्यू मैनेज को क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज को क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आपने पेन के आधार पर जो इंपोर्ट किया पेन नंबर है, और ये आप देखेंगे एंट्री स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटेड होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट होना चाहिए। ये जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है यूडैश प्लस में, ट्रांसफ़र इंपोर्ट किया है अदर स्टेट से या इन स्टेट से, ठीक है। तो ये आप कंप्लीटेड चेक कर लेंगे और सेकंड क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, उसका भी चेक कर लेंगे, उनकी भी आप यहाँ से देख, ये आप कंप्लीट ये शो कर रहा है। ये आप देख लेंगे कि कंप्लीटेड तो नहीं है। यदि आपका ईपी जीपी यहाँ पे रेड इंडिकेशन में है तो उसको आप पहले क्लिक करके क्लियर कर लेंगे ताकि आगे आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए यूडैश प्लस सर्टिफिकेशन में। तो ये आप मिलान कर लेंगे साथियों। ये जो बहुत ही अनिवार्य कंपलसरी उसी बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इस वीडियो में बताने की वो नहीं है कि किस प्रकार से हमें अंतिम स्टेट पे ये डाटा लॉक होने के पहले हमें ये काम करना है। और इसी तरह से हम तीसरी कक्षा का भी चेक कर लेते हैं और एफपी जीपी मिलाते हुए यहाँ पर जाएंगे कंप्लीट है। तो ये साथियों हमने एसडीएमएस में ये देख लिया कि हमारी तीनों कक्षाओं की जो भी थी या जो भी आपकी वो है, तो आप ये श्योर हो गए हैं कि ये डेटा एफपी जीपी वाला ईपी का हमने कंप्लीट कर रखा। अब हम आएंगे लेफ्ट साइड 3 डॉट्स में लाइन में, और यहाँ हम क्लिक करेंगे। जो मेन है वो क्या है, स्कूल सर्टिफिकेशन। यहाँ से ऊपर से आप आएंगे, आधार एमबीयू मॉड्यूल, क्लास सेक्शन शिफ्ट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्कूल सर्टिफिकेशन। यहाँ ये आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड के ऊपर है, जस्ट स्कूल सर्टिफिकेशंस को हम क्लिक करते हैं। अब ये मेन है साथियों, यहाँ देखिए दे रहा है कि डाटा नॉट सर्टिफाइड। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट आपका शो होना चाहिए, और यहाँ पर कंप्लीटेड आपके कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और कितने कंप्लीटेड डीपी जीपी एफपी कंप्लीट किया गया है, इन प्रोग्रेस यहाँ, और नॉट स्टार्टेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 ही आपकी विद्यालय का शो होना चाहिए। और यहाँ नोट देख लीजिए, द सर्टिफिकेशंस प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन द स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट इज मार्क्ड एज कंप्लीटेड। ये क्लियर कह रहा है कि हर बच्चा आपकी कक्षा के हिसाब, सेक्शन के हिसाब से आप चेक कर लें, कंप्लीटेड हर बच्चे के सामने शो होना चाहिए। आफ्टर सर्टिफिकेशन स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। आफ्टर सर्टिफिकेशन के बाद भी हम जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं किसी बच्चे की जानकारी। आफ्टर सर्टिफिकेशन इफ द स्कूल डज द फॉलोइंग थिंग्स देन द स्कूल विल बी डिसर्टिफाइड ऑटोमेटिकली। जब भी आप नई इन्फॉर्मेशन इस पर देंगे तो वहाँ पर आपका डिसर्टिफाइड हो जाएगा। तो ऐड ए न्यू स्टूडेंट एट द स्कूल लेवल, उस सब कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट डिसर्टिफाइड हो जाएगा। और इंपोर्ट करेंगे न्यू स्टूडेंट को तो भी हो जाएगा, क्लास शिफ्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इन कंडीशनों को देखते हुए, और यहाँ इनरोलमेंट समरी आपकी दिखाएगी कि कितने बच्चा किस क्लास में कितने बच्चे हैं और स्टूडेंट में बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, ये आपकी पूरी समरी होगी। और डाउनलोड के जस्ट नीचे दिया हुआ है साथियों ये ब्रैकेट, यहाँ पर आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव एडेड ऑल माई स्टूडेंट्स विच आर स्टूडिंग एट माई स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इनकंसिस्टेंस। अब हम इसको सबमिट कर देंगे साथियों, हमें सर्टिफिकेट्स के लिए जो हमारा ये ऑप्शन है, क्या है, ये स्कूल सर्टिफिकेशंस के लिए, स्कूल सर्टिफिकेशंस के लिए हम इसको
जब ये देख लेंगे कि सारे कंप्लीट हैं, यहाँ इन प्रोग्रेस नॉट स्टार्टेड कुछ नहीं है, तो हम इस ब्रैकेट को क्लिक करके सबमिट करेंगे। सबमिट में देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाइड द डाटा, आप डाटा को सर्टिफाइड करना चाहते हैं। डाटा कैन बी एडिटेड आफ्टर सर्टिफिकेशन, डाटा को एडिट किया जा सकता है सर्टिफिकेशंस के बाद भी। आफ्टर सर्टिफिकेशन इफ द स्कूल डज नॉट द फॉलोइंग थिंग्स, ये आपकी, फिर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद साथियों क्या रहा है, स्कूल सर्टिफिकेशन इज नॉट अलाउड एज स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल इज नॉट लॉक्ड फॉर योर स्कूल। ओके, ये जो क्वेश्चंस है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आया है, जो हर व्यक्ति के सामने ये समस्या खड़ी हो रही। चाहे तो वो अपनी स्कूल फैसिलिटीज़ कंप्लीट कर लें, या टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कर लें, या SDMS स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट कर लें, फिर भी ये प्रोसेस में समस्या हो रही है उनको स्कूल सर्टिफिकेशंस करने के लिए। तो साथियों, ये इससे घबराना नहीं है। आप इससे परेशान हो रहे होंगे कि यार ये तो हमारा स्कूल सर्टिफिकेशंस नहीं हो रहा है, स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल लॉक्ड नहीं है। तो ये साथियों, आप श्योर हो जाइए। आपका काम मैंने जो बताया कि सबसे पहला काम है स्टूडेंट प्रोफाइल, आप अपनी EPGPFP कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट हर बच्चे की दिखाना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स आपके शो करना चाहिए, कितने इनरोल्ड हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोफाइल फैसिलिटी, जो 1.1 से लेकर के 2.28 तक है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ कंप्लीटेड सभी मॉड्यूल्स शो करना चाहिए। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण है, वो टीचर मॉड्यूल है, जो टीचर मॉड्यूल भी आप अपने आधार पे उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आ रहा है, इसको आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये आपके हाथ में नहीं है, स्कूल के हाथ में नहीं है। ये है साथियों, जो ABSA महोदय होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय होते हैं, जो MIS होता है, वहाँ से डाटा लॉक किया जाता है। जब ये डाटा लॉक होगा तो आप स्कूल सर्टिफिकेशन से यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। तो साथियों, यही आपसे बताना था कि जो महत्वपूर्ण कार्य है उन कार्यों को आप कर लीजिए। ये कार्य आपका जो ब्लॉक स्तर का है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का, BSA महोदय का, वो और MIS स्तर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप परेशान न होइए, जो कार्य है वो कर लीजिए पहले। तो आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लीजिएगा। और यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देता हूँ। और ये बहुत ही शिक्षकों के द्वारा जो फ़ोन किए गए, कॉल किए गए कि सर थोड़ा सा जो है इसके आधार पे बता दीजिए, समस्या आ रही है, तो इसके लिए मैंने कोशिश किया है साथियों। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे